हाँ जी बच्चों, इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने एबायोटिक एजेंसीज वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंसीज के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंसीज। तो बायोटिक में क्या क्या है, कौन कौन से, ये तो समझ आ ही गया सबको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं बायोटिक एजेंसीज में। वो कौन कौन से हैं? लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बर्ड्स में भी सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, इसके अलावा हमने देखा बैट्स भी, इवन लार्ज एनिमल्स ऑल्सो सच एज प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में भी स्पेशली किसका नाम लिखा है? लेम्यूर्स का। एंड आर्बोरियल रोडेंट्स और लिजर्ड्स। किसी को पता है? कौन बताएगा रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स, माइस, रैट्स, स्क्विरल, देखिए स्क्विरल भी करती हैं पॉलिनेशन, स्क्विरल, पॉर्क्यूपाइन, ये सब क्या है? रोडेंट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स, राइट। तो इसमें हम सबके बारे में डिटेल नहीं पढ़ने वाले, बस इतना पता हो कि कौन कौन करता है। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंटोमोफिली के बारे में। इट इज मोस्ट कॉमन, एंटोमोफिली इज द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेशन। एक तो ये क्वेश्चन आता है, out of all biotic agencies which is the most common? That is entomophily, right? Common pollinators insects में भी कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। कौन कौन से, ये देखो बच्चों, बीज, एक मिनट जरा, एक सेकेंड, हाँ जी, इंसेक्ट पॉलिनेशन, लेम्यूर्स, LEMURES, लेम्यूर्स, आर्बोरियल, ARBOREAL, आर्बोरियल जो पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है, आर्बोरियल रोडेंट्स और लिजर्ड्स। और इनमें कौन है मोस्ट कॉमन? एंटोमोफिली। और एंटोमोफिली इज द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेशन। कौन कौन से हैं पॉलिनेटर? देखो, बीज, बटरफ्लाइज, ये बटरफ्लाइज है, फ्लाइज, मक्खियां, बीटल्स, वास्प्स, ये है हो गए, एंड मॉन्स। ये सारे मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स हैं। पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट एजेंट्स। Bees are the dominant agents. 80% of the pollination by insects done by bees, right? राइट, अब इसमें से देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एंटोमोफिली के बारे में, और कौन कौन से, क्या लेम्यूर्स करते हैं पॉलिनेशन? बिल्कुल करते हैं। रोडेंट्स में पूछ लेंगे कोई एग्जाम्पल दे करके आपको, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा कौन करता है एंटोमोफिली, तो आप बता दोगे बीज के थ्रू। अब हम देख लें जरा अडेप्टेशन भी, जैसे हमने एनीमोफिली में देखा था ना, उसी तरीके से एंटोमोफिली के अडेप्टेशंस है कि फ्लावर कैसे होते हैं इंसेक्ट के पॉलिनेशन के लिए। बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही हैं। लार्ज फ्लावर्स आर लार्ज, शोई, कलरफुल, कॉन्सिपिक्वस, दूर से ही दिख जाते हैं फ्लावर हैं। देखा इंसेक्ट्स को दूर से दिखे, हमें ही दूर से दिख जाते हैं, ठीक है। पेटल्स आर लार्ज एंड अट्रैक्टिव, रंग बिरंगे कलरफुल पेटल्स होंगे। आजकल देख रहे हो तुम, सैल्विया कितना सुंदर खिला हुआ है, पेटूनिया कितना खिला हुआ है, गुलाब दिख जाता है, हाँ जी, सनफ्लावर दूर से ही दिखता है। तो कितने सारे फ्लावर हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं। लिली है ना, कलरफुल भी हैं और साइज भी उनका बड़ा है, पेटल्स बड़े बड़े होंगे उनके। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब फ्लावर के कलर हर इंसेक्ट से नहीं पॉलिनेट होते, उनके लिए भी इंसेक्ट अलग अलग हैं, राइट। देखो इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी तुम्हें। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट।
लाइक वाइट फ्लावर्स अट्रैक्ट मॉथ्स, मॉथ्स को अट्रैक्ट करते हैं वाइट फ्लावर्स। आगे मैं दिखाऊंगी एक एग्जांपल, मैंने इसमें पेस्ट किया हुआ है। रेड फ्लावर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड वास्प्स। बटरफ्लाइज देखी होंगी, बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर बैठे हुए सबने देखी हैं, तो वो कलरफुल, स्पेशली रेड फ्लावर के ऊपर कौन बैठती है? बटरफ्लाई एंड वास्प। एंड बीज आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड, बीज आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड। तो कैसे करती हैं ये? दे यूज यूवी रेज फॉर ऑब्जर्वेशन, दे यूज यूवी रेज फॉर ऑब्जर्वेशन। एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस, कुछ कैटेगरी में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खुशबू अच्छी, ठीक है, अच्छी स्मेल। सम फ्लावर्स प्रोड्यूस प्लेजेंट स्मेल, सम अनप्लेजेंट। जैसे इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक फ्लावर है रफलीशिया। रफलीशिया ये कैसी स्मेल प्रोड्यूस करता है? रोटन मीट जैसी स्मेल प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट फ्लाइज। ये रफलीशिया बच्चों, ये लार्जेस्ट फ्लावर बोल देते हैं इसको, मतलब ये बहुत स्मेल आती है इसमें। कोई बंदा ऐसे जा करके ऐसे इसको स्मेल, ऐसे क्या दूर दूर भी खड़े हुए बंदों को स्मेल ही आती है इसमें से, इतनी स्टिंकिंग स्मेल है इसमें रफलीशिया के अंदर। इसके बारे में मैं एक और बात बतानी थी तुम्हें, रुको जरा। हाँ, रफलीशिया कोई बोलते हैं बच्चों लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ये भी लिख लो। रफलीशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर? इसकी स्मेल होती है रोटन मीट जैसी, तभी इसमें एकदम से मक्खियां खूब आती हैं इसके पास। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, राइट, जो स्पेशली एंटोमोफिली वाले हैं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। अब देखो इंसेक्ट आया फ्लावर के पास, इंसेक्ट ने पॉलन ग्रेन उठा लिए और पॉलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिए, राइट, करते हैं ना। बदले में उसको क्या मिलता है खाने के लिए? नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। दीज आर टू यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। बच्चों ये वाला क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, नेम द फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। समझ आई बच्चों? हाँ जी, समझ आई। तो उनको क्या बोलेंगे, वो कौन कौन से हैं तो आप बताओगे क्या क्या है वो? नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। आउटर सरफेस ऑफ पॉलन इज स्टिकी। क्यों होती है स्टिकी पॉलन ग्रेन्स की आउटर सरफेस? क्या क्या पढ़ा था ना तुमने? हाँ, क्यों होती है, क्या होता है उसमें, क्या ऐसा सब्सटेंस है? नेम दैट सब्सटेंस ड्यू टू विच पॉलन ग्रेन इज स्टिकी। पॉलन किट, पॉलन किट इज क्रिएटेड बाय टैपेटम, राइट। तो पॉलन किट प्रेजेंट होता है इसलिए वो स्टिकी होंगे। सम प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। बच्चों ये वाला पोर्शन तुम अच्छे से करना, कुछ कि उनमें ना कुछ ऐसे होते हैं। एक मिनट, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्लांट हैं उनमें अगर पर्टिकुलर इंसेक्ट, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट आकर के पॉलिनेट करेगा तो होंगे, नहीं तो नहीं। अगर बाई चांस वो वाले इंसेक्ट खत्म हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो समझ लो वो प्लांट भी मर जाएगा, वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके भरोसे है। ठीक है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं उनका लाइफ साइकिल ही उस प्लांट के फ्लावर के ऊपर पूरा होता है, वो भी हम देखेंगे कौन से क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम सैल्विया देख लेते हैं। बच्चों ये देखा होगा आपने, फ्लावर आजकल बहुत है,
ये वाला सैल्विया रेड कलर का, स्कूल्स में तुम्हारे होगा सैल्विया। इसकी शेप ऐसी होती है, ऐसे देखो, ऐसे जैसे ये मुंह खुला हुआ है, लोअर लिप अपर लिप, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पे तो बर्ड दिखाई हुई है, क्या होता है ऐसे है, यहाँ पे देखो मैं ऐसे बनाती हूँ, यहाँ इंसेक्ट बैठेगा तो ये भी नीचे, देखो इंसेक्ट आया यहाँ, ये आया तो ये जो ऊपर लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये पर्पल कलर की दिख रही है, ये है स्टिग्मा और ये पॉलन ग्रेन्स है। जैसे ही इसने इसके लोअर पेटल पे बैठा तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसकी पीठ पर आकर के गिर गए, फिर दूसरे फ्लावर में बैठेगा, स्टिग्मा उठा लेगा और पॉलन ग्रेन्स और गिर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके ये पॉलिनेशन होता रहेगा। अब इसके अंदर तो बर्ड इस नेक्टर पीने के लिए बर्ड ही देखो कैसे अपनी चोंच इसके अंदर घुसाई हुई है ना, देख रहे हो ये। तो ये फ्लावर, ये सैल्विया फ्लावर बोलते हैं इसको, समझ आ गया बच्चों, ये सैल्विया, राइट। इन दिस फ्लावर कोरोला इज बाइलेबिएट, बाइलेबिएटी फैमिली बोलते हैं इसीलिए इसको बाइलेबिएटी फैमिली। लोअर लिप प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर इंसेक्ट दैट इज बी, upper lip like a hood, this is called as liver mechanism। तो यही क्वेश्चन आ जाता है, लिवर मैकेनिज्म occurs in which flower, which plant, तो आप बताओगे सैल्विया, राइट। तो ये सैल्विया का मैंने दिखा रखा है, फ्लावर का थोड़ा सा पार्ट, किस तरह से उसके ऊपर इंसेक्ट बैठेगा और पॉलिनेट करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? तो इसमें से ये सैल्विया एग्जाम्पल याद रखना है, ये याद रखना है, कौन कौन से फ्लोरल रिवॉर्ड है ये याद रखना है, पॉलन की सरफेस क्यों स्टिकी है, ड्यू टू विच सब्सटेंस, ये याद रखना है। तो आपको ये कुछ तीन चार क्वेश्चन है जो याद रखने हैं। क्लियर? डन? हाँ, HOOD, हुड, हुड की तरह, ये ऐसे होगा ना, हुड की तरह बना होगा ये। इंसेक्ट बिठाया हुआ है इंसेक्ट बैठा तो वो उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आ गए, राइट। इंसेक्ट डायग्राम के ऊपर बैठा है, इसमें इंसेक्ट उसके किस पे बैठा, लोअर इसके कोरोला के ऊपर, लोअर पेटल के ऊपर। बेटा ये पर्पल वाली स्टिग्मा है और येलो वाला दिखाया हुआ मैंने फिलामेंट एंड एंथर, मतलब स्टेमन, येलो वाला एंथर दिखाया हुआ है। समझ आ गया? यहाँ देखो इसके ऊपर बैठा तो इसने इसके पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर गए, अब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा, स्टिग्मा उठा लेगा उनको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्लांट है यूका। यूका के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप के ऊपर। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है बच्चों, जानते हो? एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अगर वो है तो ये इसका पॉलिनेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा, प्लांट उसकी क्या, फ्लावर उसकी क्या हेल्प करेगा, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। कैसे, ये देखो, बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर इसका मॉड है क्योंकि इसका फ्लावर वाइट है, इसका फ्लावर है वाइट, ये देखो, ये है यूका का फ्लावर है, ये यूका का फ्लावर है और इसके ऊपर दिख भी नहीं रही, ये मॉड बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, दूर से दिख रहे हैं, ये इंसेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये हैं। फीमेल मोथ कलेक्ट पॉलन ग्रेन्स एंड डिपॉजिट इट्स एग्स इनसाइड द ओवरी। जो इसकी ओवरी होती है उसके अंदर एग डिपॉजिट करेगी एंड लार्वा ऑफ मोथ कम आउट एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड डेवलप होगा वैसे वैसे ये इसके लार्वा निकलेंगे। जब मैंने वो डायग्राम नहीं पेश किया, इसके सीड के अंदर ना, सीड के वाली स्पेस में लार्वा बैठा होता है, समझ आ गई? तो इसकी लाइफ साइकिल ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर ही कंप्लीट होगी, राइट। तो
तो ये बस ऐसा नहीं है, ये तुम्हें डायग्राम याद करने वाली बात नहीं है, दिखाने के लिए तुम्हें बस कि ये देखो ऐसे होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, ये मैंने ही पेस्ट किया दिखाने के लिए। हो गया क्लियर? ये क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट इज मोर देन अमेजिंग एग्जाम्पल। सोच भी नहीं सकते तुम कि ये ऐसा भी हो सकता है। ऑर्किड और कुछ ऑर्किड्स के अंदर, उसका एग्जाम्पल है एक ऑफ्रिस, उसकी शक्ल ही इंसेक्ट जैसी है, फ्लावर की शक्ल ही इंसेक्ट जैसी है। फ्लावर्स ऑफ ऑफ्रिस मिमिक द फीमेल्स ऑफ एन इंसेक्ट बी, बी की शक्ल की ही ये इसका एक पेटल होता है। एंड मेल बी स्यूडो कॉपुलेट दीज फ्लावर्स, मेल बीज फिर स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में पॉलिनेट कर देते हैं। ये तुम्हें क्या दिख रहे हैं अब? ये मैंने इसीलिए कहीं कर दिए, एक करती तो तुम्हें लगता कि ये तो इंसेक्ट बैठा है। ये एक्चुअली इंसेक्ट नहीं है कोई भी, ये फ्लावर की शक्ल ही ऐसी है ना? अमेजिंग। ये एक फ्लावर है जिसका एक पेटल की शक्ल एकदम बी के जैसी है। लग नहीं रहा? ऐसे लग रहा है इंसेक्ट बैठा है ऐसे लग रहा है ना इंसेक्ट बैठा है। बिल्कुल इसकी शक्ल ना फीमेल बी जैसी है, फीमेल बी जैसी है। राइट। तो स्यूडो कॉपुलेशन के लिए मेल बी आएंगे तो अपने आप ही फिर वो पॉलिनेट करेंगे, यहाँ से एंथर्स उठाएंगे, पॉलन ग्रेन्स उठाएंगे, दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, वहां डाल देंगे। तो ये तुम्हारा अभी उसमें भी आएगा, इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। समझ आ गई बच्चों? तो इसका एक कोरोला की शेप ही इसके जैसी है, बिल्कुल ऐसे दिखता है। और भी तरह तरह के हैं, स्पेशली तुमने याद रखना ऑफ्रिस स्पीशीज में। ठीक है, सिर्फ मैंने ये डायग्राम इसीलिए पेस्ट किया था तुम्हें बताने के लिए कि ऐसे भी होते हैं फ्लावर। बहुत तरह तरह के हैं, देखोगे ना तुम, बड़े ही अलग अलग टाइप के दिखेंगे तुम्हें, काफी अट्रैक्टिव से। अब आइए इन अमॉर्फोफैलस। ठीक है, हाँ याद रहेगा, ये ऑफ्रिस और बी का हो गया कॉम्बिनेशन। यहां पर यूका एंड मॉथ, ये भी याद रखना है, छोटा छोटा सा। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप किस किस में है ये भी याद रखना है। अब ये देखो, अमॉर्फोफैलस टॉलेस्ट फ्लावर है, वो लार्जेस्ट था। ठीक है, वो लार्जेस्ट था, ये टॉलेस्ट फ्लावर है बच्चों, टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट। हम तो खड़े हुए बच्चे लगेंगे उसके आगे, इतना लंबा फ्लावर होता है। हाँ, इसके बराबर की हाइट का होगा, बस तुम्हारी बराबर की हाइट का होगा वो फ्लावर। प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर डिपोजिशन ऑफ एग्स, इतना बड़ा फ्लावर होता है ये फिगर नहीं है बेटा, ये नाम है, प्लांट का ही नाम है, फिग, FIG, फिग। अंजीर नहीं पता? अंजीर, इस अंजीर फिग। ठीक है, फाइकस इसका बोटेनिकल नेम, फाइकस। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस का नाम भी बता देते, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया था इसलिए मैंने करवाया नहीं है तुम्हें, पहले हम इसको पढ़ाते थे। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का नाम है, जस्ट नोट कर सकते हो तुम। इसमें वास्प्स आर पॉलिनेटर्स। इसमें एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे ना ये इस तरह से है और यहाँ पर ये होता है ओस्टियोल, ये पूरा इसके अंदर फ्लावर लगे हुए हैं, मेल फीमेल सारे के सारे, और यहाँ से इंसेक्ट आता है और इस छोटा सा ओस्टियोल पोर है और इसके अंदर से आगे जा करके फिर ये पॉलिनेट करता रहता है। फ्लावर इतना ऐसे बड़ा और इसके अंदर आ करके इनको पॉलिनेट करता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? ये फिग अब समझ में आ गया, फिगर नहीं है ये, फिग है, फिग। राइट, फिग के अंदर कौन करता है? वास्प। ये याद रखना, छोटे छोटे से होते हैं वास्प। तो कई बार फिग को कट करो ना तो उसमें से निकल आते हैं वास्प, उसके अंदर ही बैठे होते हैं। हाँ, इतने ग्रीन कलर के इतने बड़े बड़े फ्रूट होते हैं, इतने बड़े बड़े फ्रूट होते हैं, काफी अच्छा फ्रूट होता है। टाइनी सीड्स होते हैं, बिल्कुल ही बहुत टाइनी सीड्स होते हैं। सोचो कितने सारे फ्रूट लगते हैं एक पेड़ पर, और एक फ्रूट के अंदर सीड्स गिन नहीं सकते आप, इतने होते हैं। और हर सीड एक प्लांट बना सकता है, तो एक फ्रूट के अंदर ही हजारों प्लांट बन सकते हैं, सिर्फ एक फ्रूट के अंदर।
अब इस बात पे सोचना कि ऐसा क्यों नहीं, इतने सारे फिग उगाए नहीं होते, क्यों, ये सोचना जरा, राइट। चलो अब हमारा नेक्स्ट है कायरोटेरोफिली, जिसका रह गया होगा बाद में नोट करा दूंगी। कायरोटेरोफिली, कायरोटेरोफिली हमने पढ़ा था, क्या था, पॉलिनेशन बाय बैट्स, राइट। इट अकर्स इन, एग्जाम्पल भी दो दिए हुए हैं, ये कि गैला एंड एडनसोनिया, बच्चों एडनसोनिया नहीं है ये, एडनसोनिया, एडनसोनिया की गैला, दो एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम में ही होता है ये। जो ये जिस प्लांट में ये करता है ना पॉलिनेशन, इसको एडनसोनिया को बोलते हैं बाओबब ट्री, बाओबब इसका नाम है, वैसे ही बता रही हूं मैं, बाओबब। इसके जो प्लांट है पूरे मतलब अच्छे ट्री टाइप प्लांट होंगे, और ब्रांचेस भी ऊपर ऊपर की तरफ फैली हुई होती हैं, ब्रांचेस भी पूरा ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे से नहीं ब्रांचेस शुरू होती, इसके ऊपर ऊपर से ब्रांचेस होती हैं। डन। तो ये हमारा बायोटिक एजेंसीज वाला तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले तो यही देख लें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, ये देखते हैं हम, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है बच्चों, ठीक है। हमने पढ़ा जब पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, कितने टाइप का पॉलिनेशन पढ़ा था, एक बार कोई बताएगा हमें। सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी मतलब ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। अच्छा, ऑटो जीनोगैमी और जिटोनोगैमी में क्या डिफरेंस है? हाँ, जिटोनोगैमी, एक ऐसे नहीं आंसर देते, जिटोनोगैमी होती है सेम बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, और उसमें क्या होती है जो जीनोगैमी है बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, क्लियर है ना ये। अब मुझे कौन बताएगा, जिटोनोगैमी जो कि सेम प्लांट में होती है, वो प्रिंस मोनोशियस कहेंगे उसको या डायोशियस कहेंगे? मोनोशियस कहेंगे या डायोशियस कहेंगे, जिसमें जिटोनोगैमी होती है? बोलो बोलो बोलो। वो तो डायोशियस कह रहा है, मोनोशियस करेक्ट आंसर। जब सेम प्लांट है, सेम प्लांट पर ही है ना मेल एंड फीमेल ऑर्गन, तो बोलेंगे मोनोशियस। डायोशियस मतलब अलग अलग, उसके अंदर ही दो अलग, हाँ अलग। देखो क्या होता है, जिटोनोगैमी के बारे में क्लियर कर लो। एक तो ये मोनोशियस प्लांट में तो होती ही है, क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं तो होगी। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होती, उनमें भी होती है जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट भी मोनोशियस ही है। अब समझ आया बेटे? मैं सोच रहा था कि उसके अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं। हाँ, दो तरह के ही फ्लावर हैं लेकिन सेम प्लांट पर हैं, तो मोनोशियस बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोशियस कैटेगरी। हाँ जी बच्चों, ये हो गया। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, जिनमें ऑटोगैमी होती है, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उन प्लांट्स में क्या ड्रॉबैक है? चलो, ऑटोगैमी का क्या ड्रॉबैक है बच्चों? वेरिएशन नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमने पढ़ा, उसके लिए एक टर्म बताई थी मैंने, अगर तुम्हें याद हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब लेस बायोलॉजिकल फिटनेस, लेस विगर, लेस फिजिकल फिटनेस को बोल देते हैं विगर, फिजिकल फिटनेस मतलब विगर, लेस विगर एंड लेस बायोलॉजिकल फिटनेस। तो उसको ओवरकम करने के लिए, ये भी पढ़ा तुमने, ये भी जान लो, ऑटोगैमी जिसमें होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी होती है, मोस्ट चांस तो ऑटोगैमी का जानते हो ना, क्योंकि पास में ही है एंथर भी और सिग्मा भी। लेकिन क्योंकि उनमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन के कारण उनकी फिजिकल फिटनेस कम होगी, राइट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए, इधर ध्यान दो प्रिंस, उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो फिर प्लांट के अंदर कुछ मतलब कुछ ऐसी वेरिएशन लेकर के आएंगे, कुछ ऐसी क्रिएट करेंगे एडेप्टेशंस, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम हट जाए और वो क्रॉस पॉलिनेशन करने लगे, बजाय कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन होने लगे। तो इस चीज को हम बोल देते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
अगर मैं कहूं इसको लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दिस इज द मैकेनिज्म, लिखो, दिस इज द मैकेनिज्म evolved by bisexual plants, bisexual flowers, the mechanism evolved by bisexual flowers, just a second, ठीक, evolved by bisexual flowers to overcome inbreeding depression, या उसको ऐसे भी लिख सकते हो, to overcome reduce physical fitness। दोनों बातें मैंने बताई हुई हैं यहां पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म ऐसे ही आ जाए, क्यों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करते हैं, तो उसका आंसर आप ये बताओगे, राइट। तो चलो, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल की दूसरी टर्म, एक और टर्म यूज करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। और इसके लिए साइन क्या लिखते हैं बच्चों, जानते हो? ये लिख दो या फिर ये, एक ही बात है ये, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल मीन्स चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इनके अंदर क्या होता है, चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए इनको ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करनी पड़ती हैं। चलो, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से लिख देती हूं, टू ओवरकम दिस चैलेंज, मैंने लिखवा दिया है वैसे तुम्हें, bisexual flowers develop outbreeding devices, outbreeding devices। अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आएगा और आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो इसी को कम करने के लिए वो अपने अंदर क्या क्या डेवलप करते हैं ये देख लेते हैं हम, वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे अब हम, कैसे, क्यों, ये सारा देखेंगे। आर्यन आपको पढ़ाना है तो आ जाओ बच्चे। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and encourage cross-pollination। CP का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रॉस-पॉलिनेशन, राइट। वही बात हमने फिर से रिपीट की है कि फ्लावरिंग प्लांट्स ये वाली डेवलप करते हैं डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये मैंने कुछ डिवाइसेस बताई हैं, वो क्या हैं, मतलब कोई कुछ तरीके ऐसे प्लांट्स अपने अंदर क्या क्या डेवलप करते हैं ये देखेंगे हम, राइट। चलो इधर ध्यान देंगे बच्चों, ये थोड़ा सा समझने वाला है। इन सम प्लांट्स लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब कुछ प्लांट्स देखा ना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यानी कि स्टिग्मा भी पड़ा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स भी पड़े हैं, पॉलन ग्रेन्स भी आगे स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन उन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन? हाँ, मतलब क्या होगा, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन में जैसी पॉलन लैंड के साथ ही जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब बन गई, लेकिन इनमें अगर सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन फिर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे जहां पर कि पॉसिबल है फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक तो रीजन यही हो गया कि नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अगर सिंक्रोनाइजेशन होता तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था, राइट। तो बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ के करना। अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन, इफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है तो क्रॉस पॉलिनेशन। फिर क्रॉस पॉलिनेशन की ही पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से तो होगा ही नहीं उसके अंदर। अब आइए नेक्स्ट, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मीन्स, हर्कोगैमी
मैकेनिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑर्गन। मतलब कि हमने देखा कि सपोज ये है, ये स्टिग्मा है और यहां पर ये हम देखते हैं ना कि ये सपोज ये है एंथर, तो यहां से एंथर उड़ करके आ गए। अक्सर हम ये देखते हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन में। लेकिन कुछ ना कुछ मैकेनिकल बैरियर होगा इनके बीच में, कोई डिस्क बनी होगी या क्या, उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, वो एक पूरा पार्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन इसके यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, बाहर तक ही रह जाएंगे। देयर इज अ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बस इतना सा याद रखो। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, वो मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ, फ्लावर को ला करके, मिल गया तो जरूर दिखाऊंगी। कैलोट्रोपिस आक का पौधा होता है, ये आक फ्लावर, आक बोलते हैं हिंदी में, बहुत जंगली पौधा है ये, ठीक है। और ऑर्किड देखा है तुमने, आक सुना होगा, आक, और ये है ऑर्किड, राइट। तो इनमें मैकेनिकल बैरियर होगा। अब आइए हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या है, स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ रिलेटिव टू स्टेमन। जैसे मैं तुम्हें दिखाती हूं, सपोज ये एक है फ्लावर, डिफरेंट कलर से दिखाती हूं, ये देखो, ये स्टाइल का साइज है, या तो ये देखो एंथर का साइज ये होगा, ऊपर तक पहुंचा नहीं तो पॉसिबिलिटी कम हो गई पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन की। या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो स्टाइल और इसकी स्टेमन की लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो इसको बोल देते हैं हेटेरोस्टाइली, स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ रिलेटिव टू स्टेमन्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रिमुला। अब आइए यूनिसेक्सुअलिटी, उसमें तो ऑब्वियस है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होंगे, तो ये वाली कॉन्ट्रीवेंसी तो इजी है। व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, चाहे वो मोनोशियस प्लांट हो या डायोशियस। कोई मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल देगा जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं? कल ही पढ़ा था हमने। पपीता तो मोनोशियस नहीं है बच्चे, पपीता पपीती अलग अलग होते हैं प्लांट। पाइनस मोनोशियस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर की बात कर रहे हूँ, कल ही तो पढ़ा। अरे छल्ली नहीं खाते हो, मेज, कुकुम्बर, ये मोनोशियस है। इनमें क्या है, मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है बट डिफरेंट, राइट। हो गया क्लियर ये। उसके बाद डायोशियस में तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई चांस ही नहीं है ना। तभी बोलते हैं ना कि जो हम पपाया प्लांट लगाते हैं ना, तो हमें 2 प्लांट लगाने पड़ते हैं, एक मेल एक फीमेल, नहीं तो उसमें फिर फ्रूट नहीं आएगा, राइट। उसके बाद आइए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हेन पॉलन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा तो फिर उनको आगे क्रॉस पॉलिनेशन पर ही जंप करना उनकी मजबूरी है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज लाइक दैट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो ये वैसा सा पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब उसी स्टिग्मा के ऊपर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, पॉलन ट्यूब ही नहीं बनाएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, राइट। हरगुन क्लियर है ये वाला पॉइंट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं व्हेन पॉलन डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसीलिए उसको दूसरे फ्लावर के ऊपर जाना पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स मेच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम्स। समझ आया ये? कार्पल अलग टाइम पे मैच्योर हुआ, एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हुए, तो वो टाइम ही नहीं मैच किया तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा? वो होंगे ही नहीं, राइट। फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या बोलते हैं इसको? देखो बच्चों ध्यान से, अरे एक मिनट रुको, इसको अलग लिख देती हूं मैं। इसको बोलते हैं हम प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी।
प्रोटेंडरी, जब मेल ऑर्गन अर्लियर ग्रो करेगा तो बोलेंगे मीन्स मेच्योरिटी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्रोटेंडरी, मेच्योरिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्लियर इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी। क्लियर? ये तुमने उसमें भी पढ़ा है, एनिमल किंगडम में कुछ एनिमल्स में भी ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन उनके अंदर ये प्रोटेंडरी और ये वाला प्रोटोगाइनी वाला पढ़ा है तुमने, ध्यान नहीं होगा तुम्हें, कल बताना मुझे कहाँ पढ़ा, किस में पढ़ा। ठीक है, हो गया क्लियर ये? एक मिनट मुझे ये कंप्लीट देखने दो। हाँ ठीक है, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं ही पूछूंगी।